जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में मैं सुनाने जा रही हूँ माघ मास के प्रथम दिन में माघ मास का प्रथम अध्याय। माघ भारतीय संवत्सर का एक ऐसा माह जिसके हर दिन को पवित्र माना जाता है, जिसमें पड़ने वाली कड़कड़ाहटी ठंड भी लोगों की आस्था को नहीं रोक पाती, जिसमें हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व गंगा यमुना सहित पवित्र नदियों व तीर्थ स्थलों पर लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल माघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। इस महीने की प्रत्येक तिथि को एक पर्व व शुभ फलदायी माना जाता है। शीतल जल में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में इसके महत्व को बताते हुए कहा गया है कि व्रत दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। जो व्यक्ति इस महीने पवित्र स्थलों पर स्नान करते हैं उन्हें स्वर्ग लाभ मिलता है, उनके सारे पाप कट जाते हैं, वे भगवान श्री हरि की प्रीति पाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में माघ माह के स्नान दान, उपवास और माधव पूजा का वर्णन विस्तार से मिलता है। इसमें कहा गया है कि माघ मास की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयागराज में व्रत द्वारा स्नान करते हैं वह समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन जो ब्राह्मण को तिल दान करते हैं उन्हें नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। जो इस मास में एक समय भोजन करते हैं वे अगले जन्म में धनवान कुल में पैदा होते हैं। इस माह की द्वादशी को उपवास करने से राजसूय यज्ञ समान पुण्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माघ स्नान एवं अनुष्ठान से ही प्रतिष्ठान पुरी के नरेश पुरुरवा को अपनी कुरुपता से मुक्ति मिली थी। भृगु ऋषि के सुझाव से व्याघमुख वाले विद्याधर व गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र को मुक्ति भी माघ स्नान के तत्व द्वारा ही मिली थी। पद्म पुराण के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप नष्ट हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं माघ महात्म्य पहला अध्याय। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे से माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं 2 मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंदों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद्म चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थानों वाली सुंदर भैंसें
फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे, जिसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर जल लहरों से बड़ा सुंदर लग रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छ दाता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को, दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ जातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सुक्करों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सुक्करों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथी अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वलकल पहने हुए था और नख, रोम तथा केस धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताएं। यहीं पर हमारी माघ मास महात्म्य पहला अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। धन्यवाद।